नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल अवेकिंग इन राजस्थान। राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और उसके बाद राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति के कारण क्या रहे हैं, इस पर हम आगे विस्तार से बताएंगे। तो जहाँ तक पृष्ठभूमि की बात है, मुग़ल सत्ता 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही कमज़ोर होने से फिर मराठा और राजस्थान आक्रमण के केंद्र बन गए थे। मराठों के साथ पिंडारी ने भी राजस्थान में लूट खसोट शुरू कर दी थी। मराठों और पिंडारियों की लूट खसोट, उनके आक्रमण से इतना ज़्यादा यहाँ पर भय का माहौल बन गया था कि राजपूत शासकों को ब्रिटिश संरक्षण के लिए तैयार होना पड़ा। ब्रिटिश कंपनी सरकार ने भी राजपूत शासकों का मराठों और पिंडारियों की लूट और आक्रमणों से बचाना चाहा, लेकिन उस आक्रमण से तो इन्होंने बचा लिया, परंतु इनका आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने इनके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर दिया और उसके कारण वे अब ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहने लगे थे। तो 1818 की संधि के साथ ही इन्होंने अपने सारे स्वामित्व के अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी सरकार को सौंप दिए थे। उसका परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि 1857 का यहाँ पर भी विप्लव का प्रभाव पड़ा और 1857 के विप्लव में राजपूत शासक अंग्रेज़ों के सहायक और समर्थक बने रहे और उसके पीछे कारण ये था कि मराठों ने इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि वे अपने सैनिक शक्ति को पुनः प्रबल नहीं बना सके। इस विद्रोह के पश्चात भारत की राजनीतिक अवस्था में भी परिवर्तन आया और 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और फिर राष्ट्रीय चेतना की भावना हम देखते हैं कि प्रबल होने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सब संगठित हुए और राष्ट्रीय चेतना आगे बढ़ रही थी। राजस्थान की इस दशा का चित्रण करते हुए कईयों साहित्यकारों ने, कवियों ने अच्छा उसमें चित्रण किया था और जन जागृति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रभाव शुरू हो गया था और यहाँ की जनता भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगी थी। तो अब हम देखेंगे राजस्थान में ये जनजागृति के जो शुरू हुई थी उसके कारण क्या रहे, जनता कैसे आज़ादी के लिए प्रयासरत हो रही थी। तो राजस्थान में जनजागृति के उत्तरदायी कारण निम्न थे, जिसमें सबसे पहले किसान आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भी इस जनजागृति को प्रभावशाली बनाने में कैसे योगदान दिया। समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही, समाचार पत्रों के माध्यम से साहित्यकारों का योगदान हम देखेंगे जनजागृति के कारणों में। और तत्पश्चात हम मध्यम वर्ग की भूमिका, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के प्रभाव, साथ ही क्रांतिकारी गतिविधियों का इस जनजागृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, और फिर विश्व स्तर पर हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की राष्ट्रीय चेतना में क्या भूमिका रही थी। तो राजस्थान में जनजागृति के कारणों में सर्वप्रथम हम ले रहे हैं किसान आंदोलन।
राजस्थान के लोगों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बिजोलिया का किसान आंदोलन या फिर अलवर और भरतपुर के किसान आंदोलन, इन सब का हम देखें तो राजनीति से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। फिर भी इस आंदोलन में न तो किसी राजनीतिक दल ने समर्थन किया था और न ही प्रत्यक्ष रूप से इनका राजनीति से कोई संबंध था। तो किसान आंदोलन का जो उद्देश्य किसी राजा को हटाना नहीं था, अपितु प्रचलित सामंती व्यवस्था की बुराइयों को उजागर कर उसे बदलने की आवश्यकता पर इसमें बल दिया गया था। इस आंदोलन ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इसलिए उदार विचारों के लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण था 1885 से 1905 ईस्वी तक का, और उस समय इसका नेतृत्व उदारवादी दल और वो प्रमुख नेता कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर भी किसान आंदोलन जो थे, तो उदार विचार के लोगों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। किसान आंदोलन ने शासकों और जागीरदारों के निरंकुश शासन को चुनौती देते हुए जनसाधारण में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर दी थी। दूसरा कारण था अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। राजस्थान में जनजागृति के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस समय राजस्थान की अनेक रियासतों में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेजी भाषा के प्रचलन से राजस्थानी राज्य तथा शासक विदेशी लोगों के संपर्क में आने लगे थे। तो इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा और भाषा के संपर्क में आने से राजस्थान के लोगों के मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न हुए, जो उनकी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय प्रेम को उजागर कर रहा था। अंग्रेजी प्रशासन में राजकीय पदों पर होने वाली नियुक्तियों में बेरोजगार नवयुवकों को निराशा मिल रही थी, क्योंकि समानता और योग्यता के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलती थी। तो इस तरह से शिक्षित नवयुवकों ने राजस्थान में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि रोजगार उनको नहीं मिल रहा था। समान योग्यता होते हुए भी उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भी जनजागृति में योगदान दिया था। तीसरा है समाचार पत्रों और साहित्यकारों का योगदान। राष्ट्रीय और राजनीतिक जनचेतना में समाचार पत्रों और साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजस्थान में भी यदि हम देखें, इस जनजागृति में समाचार पत्रों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और समाचार पत्रों के माध्यम से जन चेतना के प्रचार का सर्वप्रथम केंद्र राजस्थान में अजमेर बना था। अजमेर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र देश हितैषी था, परोपकार, जगहितकारक, राजस्थान समाचार, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान गजट आदि थे, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट और 1889 में राजस्थान समाचार प्रकाशित हुआ था। इन समाचार पत्रों में स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की आलोचना की जाने लगी थी, और इसमें विजय सिंह पथिक ने भी राजस्थान केसरी का प्रकाशन शुरू किया था, जो कि सप्ताह में एक दिन निकलता था। और 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें बिजोलिया, बेगू, भोमट, ये जो किसान आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के कारण और उनकी सारी जो गतिविधियां थी, उन घटनाओं को उजागर किया था। तो इस तरह इन समाचार पत्रों ने अपनी लेखनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण शासन प्रणाली और छल कपटपूर्ण शासन प्रणाली को
उजागर किया था। साथ ही राजस्थान के जो शासक थे उनके बढ़ते अत्याचार और उनके विलासी जीवन उसको भी और उनकी निष्क्रियता को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो वो जो सब कुछ जनता समझने लगी थी, तो वो जनता राजस्थान में बदलाव के लिए उत्सुक हो गई थी। इस तरह से समाचार पत्रों ने भी सारी पृष्ठभूमि और जो उन पर जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहाँ तक साहित्यकारों का योगदान की बात है, साहित्यकार, समाचार पत्रों के अलावा साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अपना योगदान दिया था। सफल प्रयास इन्होंने किया था। राजस्थान में राष्ट्रीय जन चेतना उत्पन्न करने वाले प्रमुख साहित्यकारों में केसरी सिंह बारठ, जिनकी वीर रसपूर्ण कविताएं, इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इसी तरह से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई और जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित राजस्थान हेराल्ड तथा पंडित हीरालाल शास्त्री के गीतों ने भी एक नवीनतम मार्ग प्रशस्त किया था। जागरूकता फैलाने में इन साहित्यकारों की रचनाओं ने भी बड़ा योगदान दिया था। अगला बिंदु राजस्थान में जन जागृति के कारणों में हम ले रहे हैं मध्यम वर्ग की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मध्यम वर्ग की भूमिका रही है और इस वर्ग में वकील आते थे, शिक्षक, इंजीनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, व्यवसायी जो होते थे और पत्रकार, ये इस वर्ग में आते थे। इस वर्ग का मुख्य कार्य था भारतीयों में राष्ट्रीय जन चेतना उत्पन्न करना। मध्यम वर्ग के प्रतिनिधियों में विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, मास्टर भोलानाथ और गोकुल भाई भट्ट, ये प्रमुख साहित्यकार और बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने अपने अपने प्रांत में मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया था और राजनीतिक चेतना इन्होंने प्रज्वलित की थी। इस प्रकार राजस्थान की राजनीतिक जनचेतना को जागृत करने में मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यहाँ के शिक्षित नवयुवकों को प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के बारे में जोड़ा था और साथ ही मध्यकालीन जो सामंती व्यवस्था थी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जागरूक किया था। अगला है आर्य समाज का प्रभाव। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो मुख्यतः धर्म सुधारक थे, पर धर्म सुधारक के साथ साथ राष्ट्रीयता के भी वो अग्रदूत थे और राजस्थान में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का श्रेय कई बार इतिहासकार दयानंद सरस्वती को भी देते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपने प्रयास किए थे और यदि हम देखें 1865 में करौली राज्य के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान की इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी और इसके बाद वो भरतपुर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर गए थे और यहाँ पर उन्होंने राजा महाराजाओं, जागीरदारों और जनसाधारण से संपर्क किया था। 4 बातें इन्होंने बताई थी: स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा, जो लोगों को बहुत प्रभावित की। और 1880 से 1890 के अंतराल में राजस्थान में आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं खोली गई थी और साथ ही संस्था ने सामाजिक सुधारों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने राजस्थान में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता की अनुभूति ही नहीं कराई, अपितु यहाँ के लोगों को राजनीतिक सुधारों के प्रति भी जागरूक किया था।
साथ ही हम देखते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव भी राजस्थान में पड़ा था और जन जागृति में उसमें सहयोग मिला था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, जो कि उग्र राष्ट्रवाद कह सकते हैं। इस नीति से संबंधित लोग क्रांतिकारी कहलाए थे और भारत के सभी प्रांतों में क्रांति की आग सुलगने लगी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान में भी इसका प्रभाव पड़ा था। राजस्थान में अजमेर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया था और राजस्थान में अजमेर क्रांतिकारी गतिविधियों का जो केंद्र बना था उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ये दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि ली थी। अजमेर में वकालत की थी। बाद में ये मेवाड़ राज्य के दीवान भी नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा साथ ही हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार ने इसमें जो भूमिका निभाई थी, राजस्थान में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, विजय सिंह पाथिक, इन सबको बंदी बनाने का ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया था। उससे भी ये जनजागृति की भावना और फैली थी। अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर को केंद्र बनाकर सर्वप्रथम जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी और राजस्थानियों को जन जागृति के लिए प्रेरित किया था। इसी तरह से केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और वे लोकमान्य तिलक के विचारों से प्रभावित थे। क्रांतिकारी कार्यकर्ता के साथ ओजस्वी कवि भी थे और इन्होंने भी कोटा में क्रांतिकारी दल भी गठित किया था, जिसके सदस्य बाद में कई लोग बने थे, जिसमें गुरुदत्त, लक्ष्मी नारायण, हीरालाल लहरी आदि थे। केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह भी बाद में क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न हो गए थे और उन्होंने भारत के गृह सदस्य रेगिनाल्ड डे कैडॉक की हत्या कर दी की योजना बनाई थी, लेकिन फिर वो सफल नहीं हो सके थे। तो ये देखने में आता है कि राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचारित करने और राजनीतिक चेतना जागृत करने में कई क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उस भूमिका को निभाते हुए राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी तैयार हो रहा था। तो देश की गतिविधियों ने तो राजस्थान में भी और अलग अलग हिस्सों में जन जागृति पैदा करने में भूमिका निभाई थी। साथ ही हम देखते हैं विश्व स्तर पर भी प्रथम विश्व युद्ध की राष्ट्रीय चेतना में भी भूमिका रही है। तो राजस्थान के जो राजपूत नरेशों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सैनिक और आर्थिक सहायता दी थी, उसमें बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने सबसे पहले ब्रिटिश सेना में अपने सैनिकों को इंग्लैंड भेजा था। बाद में उनका अनुकरण करते हुए किशनगढ़, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, यहाँ के शासकों ने भी ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था और इस युद्ध में हजारों राजस्थान के सैनिकों ने अंग्रेज़ों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। और जो सैनिक वहाँ से बचकर राजस्थान लौटे थे, उन्होंने अपने सगे संबंधियों को ब्रिटिश सरकार के जो कटु कार्य थे, उनकी जो भूमिका थी, उसकी जानकारी दी थी और इस सब को सुनकर यहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया था और राजस्थानी जनता ने तब सोचा कि आंदोलन का मार्ग